नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं एक ऐसे शख्स जो गौतम गंभीर के भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद शायद उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझा पाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी स्पोर्ट्स लाइव पर और बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपने मेरे को कनेक्ट किया एबीवीपी से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यूअर्स को बता दें कि सर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय भारद्वाज सर का नाम है और गौतम गंभीर को बड़े लंबे वक्त से जान रहे हैं, जीजी के बचपन के कोच भी रहे हैं। सर, गौतम गंभीर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे, भारतीय टीम के हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देखते हैं जीजी के नए रोल को? जी जी, बड़ी गंभीरता से अपनी इस चैलेंज को स्वीकार करता है। उसकी आदत है। जी। जब वो 91 में, जब 10 साल का था, तब मेरे पास आया था पहली बार। तो तब हम्म। से अब तक जो भी काम करता है, जैसे उसका सरनेम है गंभीर, उतनी गंभीरता से सारे चैलेंज लेता है। और जी। मुझे बहुत ही खुशी है कि वो एक ऐसा लीडर है जो प्लेयर्स में से बेस्ट निकालना जानता है, और जी। ये उसकी खूबी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो 2 वर्ल्ड कप उसने खेल के जिताए हैं, तो आगे वो 4 वर्ल्ड कप कम से कम, और देश को कोच बन के लेके आएगा। बिल्कुल। सर, भारतीय टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बनी है और इसके बाद राहुल द्रविड़ साहब का टेन्योर ओवर हुआ। अब एक जो एक्सपेक्टेशंस होंगी गौतम गंभीर से, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जिस हाई नोट पर छोड़ा है, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, अब गौतम गंभीर के सामने चैंपियंस ट्रॉफी लगभग 7 से 8 महीने आपके पास हैं और आपके पास एक बार और फिर मौका होगा वर्ल्ड चैंपियन बनने का, लेकिन इस बार फॉर्मेट अलग है। इन चुनौतियों को गौतम गंभीर कैसे पार करेंगे? यहाँ पर आपको टीम भी बनानी है, यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश भी करना है, टीम बॉन्डिंग को भी देखनी है। देखो, 12 साल के बाद हमें ये वर्ल्ड कप मिला है, T20। जी। और अ, मैं ये सोचता हूँ कि गौतम गंभीर के अंदर एक ऐसी खूबी है, वो जो भी, जैसे केकेआर था तो केकेआर को ऊपर उठाया जाके, जब आखिरी में थी केकेआर 7वें 8वें नंबर पे थी, तो उसको चैंपियन कर। सर, गौतम गंभीर ने इस बार केकेआर की जिम्मेदारी, इसका खिताब भी उठाया, केकेआर ने भी उठाया, केकेआर में वापसी करी, वापसी शानदार रही जीजी की एक नए रोल में। भारतीय टीम के लिए उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जीता और अब उसके बाद एक और नए रोल में आपको गौतम गंभीर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जीजी के सामने चुनौतियां बहुत हैं और शायद जब आप इस टीम के लिए आओगे, आपका सपोर्ट स्टाफ भी जो होगा वो बदला सा होगा। आप कई सारे जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जीजी ने जिनकी डिमांड करी है, हो सकता है शायद वो उनके साथ काम करते नजर आए। गौतम गंभीर को बचपन से जान रहे हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है भारतीय टीम को जब वो एज कोच टेक ऑन करने वाले हैं? देखो, किसी को पसंद ही ये हो कि चुनौती लेना, चैलेंज हम्म। लेना, तो जी। उसके लिए कोई नया चीज नहीं है। और गौतम के क्योंकि स्वभाव में आप ये। उसके स्वभाव में, उसकी नेचर है। जब वो 10 11 साल का था, तब जब खेलता था, तब भी वो चैंपियन होने के लिए खेलता था, टीम जीतने के लिए खेलता था। अगर आप देखो, 2008 में उसने कहा कि सर मुझे दिल्ली की रणजी ट्रॉफी जितवानी है, तो उसने 2008 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जितवाई। उसके बाद जी। दिल्ली कहीं नहीं खेल कर पा रही। तो मुझे लगता है कि जिसकी आदत हो चैलेंज लेना, तो उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। और हम्म। उसने प्रूव भी करके दिखाया है कि भी अगर आप लखनऊ जॉइंट्स को भी उसने क्वालिफाई करवाया है पिछले जी। दो बार में। फिर उसके बाद जीजी ने चैंपियन कराया है केकेआर को। तो मुझे लगता है कि उसको ये एक आदत है, और जिसकी हैबिट बन जाए चैलेंज लेने की, उसके लिए मजा आता है उसको। बिल्कुल। तो मुझे सर। लगता है कि जी। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जिसकी आदत हो, तो उसके लिए कोई टास्क नहीं बनता। बिल्कुल, देखिए, वो गौतम गंभीर की सर हम बात कर रहे हैं, आपने बड़े सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि जिसके स्वभाव में वो चैंपियन मेंटालिटी हो, जिसके स्वभाव में वो हो कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ और जब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसमें और निखर कर आते हैं। ये एक स्वभाव जैसा आपने बताया, क्योंकि आपने गौतम गंभीर को बड़े क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है, बचपन से ट्रेन किया है। आपने बताया कि आज भी उन्होंने आपसे बात करी है। सर, गौतम गंभीर के लिए शायद एक चीज ये भी होगी कि जब वो टीम इंडिया से जुड़े तो शायद जो थोड़े कुछ खिलाड़ियों से उनकी अनबन क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है वो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है उस बातचीत को लेकर निकल कर आने लगी है कि भैया गौतम गंभीर कैसे मैनेज करेंगे खिलाड़ियों के साथ ये तमाम चीजें।
ये देखो, वो खेलते हुए जो भी होता है वो यानी रस्सी के अंदर की चीज है। जब रस्सी के बाहर कभी भी जी गौतम गंभीर किसी वो नहीं है। जब आप जीत के लिए जाते हो तो आप थोड़े एग्रेसिव होके खेलते हो, और जी। एग्रेशन से ही आपका यानी जीत सकते हो। अगर आप में हम्म। एग्रेशन नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। आपका एग्रेशन आपका जब तक दिल में नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। तो गौतम गंभीर का पर्सनली किसी से कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई मैटर हो। वो एक सोशल मीडिया में है कि उससे वो लड़ाई है, उससे लड़ाई नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। और बहुत आपस में बहुत अच्छा व्यवहार है। और जब वो टीम का यानी परिवार का बड़ा सदस्य बनेगा तो जी। वो, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो परिवार के छोटे सदस्य हैं उनको बड़े प्रेम से रखना पड़ेगा, और प्रेम से रखेगा, और उसकी जो आदत है। बिल्कुल सर, जब गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे पर उम्मीद करते हैं वो जाएंगे, बिल्कुल उससे पहले तो ये जग जाहिर भी है कि वहां से जाने ही वहां से वो अपने कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे भारतीय टीम के लिए। टेन्योर 2027 वर्ल्ड कप तक रहने वाला है। इस बीच गौतम गंभीर सबसे पहला तो चैंपियंस ट्रॉफी टेक ऑन कर रहे हैं। चैलेंज में आई थिंक वो सबसे पहले होगा, उसके बाद WTC है, फिर 2026 T20 वर्ल्ड कप भी है, 2027 वर्ल्ड कप है। यानी चैलेंजेस सब आपके लिए प्री सेट हैं, और आई थिंक वो प्लान भी सेट होगा जीजी के दिमाग में, जिस तरीके से वो चुनौतियां लेना जानते हैं, स्वीकार करना जानते हैं और निखर कर आते हैं उन क्रिटिकल सिचुएशंस में। देखो, उसने अपने आप को ना कंफर्ट क्रिकेट में कंफर्टेबल जोन में नहीं जाता। अगर वो कंफर्टेबल जोन जी में जाता तो उसके उसके पास कोई पैसे की वो नहीं थी। कमेंट्री कर लेता, कुछ दूसरी अपॉइंटमेंट्स कर लेता, अपना जी। राजनीति कर लेता। वो KKR इसलिए उसने कहा कि नहीं, मुझे अब राजनीति नहीं करनी है, मुझे क्रिकेट में ही रहना है। और क्रिकेट में भी वही टीम बनानी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीता था, तो जी। मैंने भी लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जितवाना है, चाहे वो T20 का हो, चाहे 50 ओवर्स हो। तो उसका ये चैलेंज है, वो लेगा और वो करेगा। बिल्कुल सर, जब भारतीय टीम के आप हेड कोच बनते हैं, आई थिंक वहां पर चीजें बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपने कोचिंग दी, चाहे आप लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, वहां पर आपका टेन्योर बड़ा शानदार रहा। KKR का दामन थामा आपने दोबारा। जब आप खिलाड़ी थे तब आपने चैंपियन बनाया, जब आप कोच बने, मेंटोर बने, तब आपने चैंपियन बनाया। लेकिन सब जब बात हम जब सर भारतीय टीम की करते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग, जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग, दबाव भी बिल्कुल अलग। हमें पता है गौतम गंभीर दबाव लेना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दबाव झेलना जानते हैं और वहां से बेहतरी की राह भी पकड़ना जानते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए आप जाते हो, जब आप हेड कोच रहते हो, प्रेशर आई थिंक सर वहां पे बहुत क्रूशियल पार्ट निभाता है। आई थिंक वो प्रेशर बहुत ज्यादा। देखो, प्रेशर तो आपको कोई भी है। आप अगर अपने काम को आपको ही बेस्ट करना है तो आपको ही जी। प्रेशर लेना पड़ेगा। मुझे भी अपने काम का प्रेशर लेना पड़ेगा अगर मुझे बेस्ट करना है। जी। अगर हम एक कंफर्टेबल जोन में रह के वो कर लें तो एक गौतम गंभीर, मैं कहूं कि वो जीता नहीं, जीतता है। जी। उसके अंदर अलग से खूबी है, वो जीवन को जीतता है। जी। जीवन को जीता नहीं है। तो उसके अंदर खूबी है कि जीवन को जीतना है मुझे, ना कि जीवन को खाली जीना है। जी। तो उसके लिए कोई इस तरह की प्रेशर वाली कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि वो जीतने वाला नेचर का लड़का है। और बिल्कुल। जो आदमी जीतने की आदत लेके चलेगा तो उसके पास अगर आप अपनी यूनिवर्स में कोई भी चीज भेजोगे तो वही चीज निकल के आएगी। वो हमेशा जीत के लिए खेलता है। तो वो, उसके पास तो हार का तो तरीका है ही नहीं। और मुझे लगता है कि जब वो एक माहौल बना लेगा ड्रेसिंग रूम में कि हम जीत के लिए खेलना है, तो क्रिकेट हमारे इंडिया में इतना अपलिफ्ट हो गया IPL के बाद। और आपकी बैटिंग इतनी इंप्रूव होगी, आपकी फील्डिंग इतनी इंप्रूव होगी, आपकी बॉलिंग इतनी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि हम दूसरे कंट्री से ज्यादा क्रिकेटिंग एबिलिटी में हम बहुत आगे हैं। और उस एबिलिटी को गौतम गंभीर प्लेयरों से बाहर निकालेगा, एक अच्छे दोस्त बन के, एक अच्छा गुरु बन के वही चीज बाहर निकालेगा। और उसी चीज में जो जो प्लेयर्स में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, वो उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकालेगा। और वो पूरे लीडर वही होता है जो अपने प्लेयर्स के पे बाहर निकाले, उनका बेस्ट बाहर निकाले। और जो पहले भी दिखाया उसने, कौन ऐसा
कोच है जो सुनील नारायण से ओपन कराएगा जी और उसने ओपन करा के केकेआर को जितवा दिया जी एक बॉलर से ओपन करा के। तो वो अलग तरह का प्लेयर है और अलग तरह का कोच रहेगा, बहुत अलग तरह का क्रिकेट को बहुत अलग तरह से जीतता है वो। जी। कई मर्तबा बड़ी सही बात कही सर आपने कि कई मर्तबा हमें गौतम गंभीर के वो कुछ डिसीजंस होते हैं जो शायद थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स हमें दिखते हैं। लगता है कि शायद ये फैसला सही होगा गलत होगा, जैसा आपने सुनील नारायण का एग्जाम्पल दिया, बहुत शानदार एग्जाम्पल। बट सर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हेड कोच का पद मिलने के बाद गौतम गंभीर से आपकी जो आखिरी बातचीत हुई थी, क्या बात हुई थी सर गौतम गंभीर से, अगर आप हमें कुछ बता सके तो? भाई यही कहा है कि आपने जो चैलेंज लिया है उसको बेस्ट दो और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जी और कभी भी कोई बात हो उसको बहुत अच्छे से लेना। बाकी आप अपना जो आप जिस तरह से आप करते हो उसको अपने से बेस्ट करना। जी करने वाला ऊपर वाला है, नाम हमारा वही जी। करता है। तो आप अपना बेस्ट करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय।